आप सब? गुड इवनिंग। ये जो स्पॉटलाइट है ऐसा लग रहा है मेरी इंटेरोगेशन होने वाली है। स्पॉटलाइट थोड़ी सी कम कर सकते पीछे? शुक्रिया, ताकि आप सबको देख सकूं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिला मुझे अभी। पर खैर ये न्यू एज कूल वूल का तो पता नहीं, हार्डली अपना डांस वांस करके आपके सामने पेश हो पाया हूं। पहली बार टेलीविजन पे आने वाला हूं, थोड़ा नर्वस हूं, तो अगर कुछ गलती हो गई आज तो माफ कर देना। शुरुआत करते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, यस आई एम द होस्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्लैरिफाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई दिनों से अखबारों में, इंटरनेट पे, टीवी पे चर्चा चल रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं होस्ट कर रहा हूं, शायद कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कौन हूं, कहां से हूं, कैसे हूं, कहां हूं। आज तो हद ही हो गई। मेरे वॉचमैन ने मुझसे पूछ लिया, सर बता दीजिए आप खतरों के खिलाड़ी होस्ट कर रहे या नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। तो फैक्ट रिमेन्स की जी हाँ, मैं ही हूं खतरों के खिलाड़ी का नया होस्ट। टाटा मोटर्स प्रेजेंट्स खतरों के खिलाड़ी, कभी कीड़ा कभी पीड़ा, इस बार अर्जेंटीना में। अब आप सबका दूसरा सवाल जो आप जरूर पूछना चाहेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं। बहुत करेक्ट सवाल है। फैक्ट है कि मुझे मजा आता है कुछ अलग करने में, कुछ नया करने में, कुछ टेढ़ा करने में। और ये जो इस शो में मैं करने वाला हूं, वो शायद मैं 10-15 पिक्चरें करता तो कुल मिला के 3-4 साल में ये सब करने का मौका मिलता, जो मुझे इस एक शो में एक साथ करने का मौका मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा वो तो खैर आपको नहीं बताऊंगा, वो तो आपको शो देखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जिनके साथ मैं ये सब करूंगा उन्हें मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो आर यू गाइस रेडी टू से हेलो टू द खिलाड़ीज ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर दिस न्यू सीजन? और जोर से यार, नहीं और जोर से यार, कभी तो रिएक्शन दिया करो तुम लोग। मैं ही चिल्ला रहा हूं? अच्छा, अरे आप तो मैडम। खैर शुरू करते हैं। इससे पहले मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, सनसनीखेज खुलासे करते हैं आज। हमारे पहले जो दो हैं, एक तरफ है टीवी के सबसे पॉपुलर एक्टर, लोग डिनर मिस कर लेते हैं लेकिन इनको देखना मिस नहीं करते। और दूसरी तरफ वो जिनकी खूबसूरती, जिनकी स्टाइल को भुलाना इम्पॉसिबल है, द रेजिडेंट हॉटी ऑफ एवरीवन्स लिविंग रूम, सिद्धार्थ शुक्ला, एंड द मॉडल एक्टर डांसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐश्वर्या सखूजा। यार सिद्धार्थ, तू कितना हॉट है, कितना फिट है। अगर तेवर में तू मतलब अगर तेवर में मैं हीरोइन होता तो मेरी पिक्चर का हीरो तू ही होता। देखो ना, उसके पीछे छुप सकता हूँ। ये पहला इंसान मिला जिसके पीछे मैं छुप सकता हूँ। खैर फैक्ट रिमेन्स की पिक्चर का हशर सेम ही होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिद्धार्थ, वेलकम अबॉर्ड द फियर एक्सप्रेस। थैंक यू। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज है जो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते? पता नहीं यार, ऐसी कोई चीज मेरे सामने तो आई नहीं है, पर जब आएगी तो पता चलेगा। नहीं मतलब स्विमिंग होता है, स्विमिंग में कर सकता हूँ, साइकिलिंग कर सकते हो, जी हाँ, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हो, बिल्कुल, रॉक क्लाइंबिंग भी हो जाती है तुमसे, थोड़ी बहुत, बंजी जंपिंग भी कर लोगे शायद। तुम तो परफेक्ट हो यार। मतलब हाँ यार इतनी प्यारी बात मुझे सर, आज तक किसी लड़के ने नहीं बोली। शो एट दिस रेट ये आदमी सब कुछ कर सकता है। इतनी प्यारी बात मुझे आज तक किसी लड़के ने नहीं बोली। हाँ, लोग कल सुबह क्या लिखने वाले मुझे पता है तेरे और मेरे बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। हम्टी शर्मा इसीलिए दुल्हनिया ले गया क्योंकि तू तो बिजी है बेटा। ऐश्वर्या, आपसे मैं पिछली बार मिला था एक खाने के शो पे, फारा की दावत, ठीक है? तो खाने से याद आया, आप इतनी फिट है, जब हम अर्जेंटीना जाएंगे तो आप सबसे ज्यादा खाने की कौन सी चीज मिस करेंगी? मैं एक्चुअली सब खा लेती हूँ। आई एम नॉट मच ऑफ अ फूडी। और मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं तुम लोग क्या क्या खिलाने वाले हो वहाँ पे। तुम लोग तो मतलब तुमने, मैं थोड़ी ना करने वाला हूँ सिर्फ। आप इस पूरे चीज के संचालक होंगे सर। अरे अरे, इतनी अच्छी हिंदी। तो चलिए, खाने की बात की है तो शुरू करते हैं। आप दोनों हमारे पहले कंटेस्टेंट्स हो, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों का मुंह मीठा किया जाए। करें? मुंह मीठा खतरों के खिलाड़ी स्टाइल। यू मीन मुंह मीठा खतरों के खिलाड़ी स्टाइल? नहीं, माय स्टाइल। योर स्टाइल। हाँ,
That's safer. तो मुझे 2 वॉलंटियर्स की जरूरत है ये मुंह मीठा करने के लिए। आप में से कोई इंटरेस्टेड है, ऊपर आना चाहेगा स्टेज में? आपको तो लेके ही आऊंगा, आप आइए। आप तो आइए, आप तो मेरी मतलब आप तो हर बार दिख जाती। आइए प्लीज आइए, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं। और दूसरा कोई है? मैम आइए। एक जन ने जो हाथ उठाया उनको आइए, आपके बिना खत्म नहीं होगा ये। आज आ जाओ, फिर 1-on-1 करने का टाइम नहीं बचेगा इस रेट पे। आइए आइए, कम। हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? सदब, नाइस टू मीट यू। हेलो, कम कम आइए। बहुत बहुत अच्छी चीज है, आपका मुंह मीठा होने वाला है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप है, इन्होंने सिद्धार्थ की टीम सेलेक्ट कर लिया। आप आइए ऐश्वर्या के साइड पे, आइए ना, डरिए मत। अब जस्ट सी हाउ इट लुक्स व्हेन यू आर अप हियर, जस्ट टू एंजॉय योरसेल्फ। आइए, लाइए जूस। यार लोग चाह रहे तो 3 कप लाए। चलेगा चलेगा, मैं नहीं पीऊंगी, इट्स ओके। नहीं आपको मैं तो पीना ही सैक्रिफाइस पड़ेगा। करने के लिए तैयार हूँ। आपको तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ मीठा हो जाए ना। ये बिल्कुल। नहीं आपके लिए है ना। और एक आपके लिए। नहीं मैं नहीं पीता, मैं डाइट पे हूँ ना। तो आपके टाइम पास करना है स्टेज पे। हाँ देखो आ गया ना, इतना अच्छा जूस है, पीछे किसी ने पी लिया। पीजिए, पकड़िए। तो अब मैं चाहूंगा कि आप में से जो जल्दी से इस जूस को पिएगा वो जीत जाएगा, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ खतरों के खिलाड़ी। ये है बहुत ही स्पेशल करेले का जूस। तो जीत के मिलेगा क्या? जीत के मिलेगा क्या? तुम्हें अर्जेंटीना जाने का मौका मिलेगा बेटा, पियो पियो। वो तो मिल ही वो रहा तो है। वैसे ही मिल कितने? रहा है। अरे बहुत डिमांडिंग हो यार। चलो पियो। क्या बात है, क्या बात है, पियो पियो पियो। इतना रिएक्शन मुझे भी दे दिया करो कभी। आपको जो रिएक्शन मिला है, इन्होंने भी पी लिया, इन्होंने भी, आपने भी, यार सबने पी लिया। दे आर जेन्युइनली रेडी फॉर खतरों के खिलाड़ी एंड सो आर दीस टू। अब आप दोनों के नाम शायद अगले सीजन में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्टेज विद अस। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर Thank you हैविंग so दिस much. एंड आई होप यू एंजॉयड इट यार। तेरी तो और बॉडी बन जाएगी इसके बाद। माइंड ब्लोइंग यार। इतना अच्छा एंटी तू मुझे कितना कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा ऐसे ऐसे? इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कहीं मिलता ही नहीं मुझे। पता नहीं क्या था यार। जो भी था बहुत कड़वा था। इनको हमेशा हमसे ज्यादा पता होता है, तो इनको पता है जूस कौन सा था। सनसनीखेज खुलासा, इनको पता था जूस हमने जो बोला वो नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ आई विल लाइक टू Thank you. कॉल ऑन, आप अपनी जगह ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जिन दोनों को मैं बुलाने वाला हूं, उनकी स्टोरी, लव स्टोरी काफी कमाल की है। दुनिया के सामने वो गोल्डन कपल है, लेकिन घर पे उनका रिश्ता वही है जो डर और डरने वाले का होता है। यू नो, लव हेट टाइप का। Ladies and gentlemen, please give it up for Jai Vanushali and Mahi Vij. अर्जुन, तू नीचे देख के है क्यों बोल रहा है? नहीं मैं तुरंत अभी 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 हम लोग मिले ना, तो मैं देख रहा था कि इट्स लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग नाइस, इसलिए देख You रहा were था। judging me. नो नो नो, यू नो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अच्छा चेक योर माही, स्टाइलिंग्स। आओ ना, आ गया हो ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ माही। हाँ, जय के बारे में, बट वो बाद में पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप और जय किसी स्टंट में फेस टू फेस आओगे इस शो पे, तो आप कौन सा धर्म निभाओगे? सच बताना। एक पत्नी होने का, या फिर एक खिलाड़ी यानी कि एक कंटेस्टेंट होने का? सच बताना। कंटेस्टेंट। सुना आपने क्या कहा? ये सब बोल बच्चन करती है, उधर जाने के बाद यू नो एक्चुअली मैं जानता हूँ कि ये मेरे को आगे बढ़ाएगी, देखना। अच्छा, तुम लोग प्लान वैन बना के आए हो? प्लान कुछ नहीं यार, यू नो ये बोलते हैं ना जो टेलीविजन के एक जो परफेक्ट जो यू नो बहू रहती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। अच्छा चलिए, तो जय, माही के अलावा आपको किस चीज से डर लगता है? सच बताना। एक्चुअली किसी भी चीज़ से नहीं। मैं एक्चुअली अगर आप मुझसे ऐसे पूछते थे कि यू नो कौन सा फियर है या फिर फोबिया है, मैं सीरियसली कहता हूँ, मैं एक्चुअली अपने इंटरव्यूज में भी यही कह रहा था कि यू नो मुझे माही के अलावा कोई फोबिया नहीं है। आपको अपनी बीवी का फोबिया? वाह यार, डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी शादी तो नहीं हुई ना? नहीं, तूने वो डेफिनेटली वो गाना घर पे तो कभी नहीं गाया ना। आज फिर तुम पे प्यार आया है, तूने वो- तो उल्टा गाया होगा।
वो वैसे मैंने वो फिल्म आज तक मैंने अपनी बीवी को दिखाई नहीं है, आज तक उसको वो फिल्म नहीं दिखाई है। चलो, आई होप यू कैन सी दिस फिल्म ऑन द फ्लाइट टू अर्जेंटीना। अब मैं आपसे मैं क्या कहूँ यार, तूने अपनी पिक्चर नहीं देखा है, मैं खुद शॉक में हूँ। You've not seen his film? Genuinely, you've not seen his film? Tell me honestly, you've not seen his film? She wanted to, but you know मैंने बोला छोड़ ना, कहाँ देख रही है, चल यार। उसके बाद एक फैमिली फिल्म करूँगा, उसके बाद एक फैमिली, कभी फैमिली फिल्म मिली नहीं, हमेशा जो मिली अबाव 18 ही मिली। अच्छा, इस चीज के लिए मैं इन दोनों को गिफ्ट देना चाहूंगा, just for the fact that she's actually not seen your film, Right. and the fact that you survived your marriage despite her not seeing this film. Yeah. Fantastic. मैं आप दोनों को एक गिफ्ट देना चाहूंगा. Would you be open to accepting it? लाइए. ये आपके लिए. संभाल के. ये जब कभी प्यार गुस्से में बदले तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं. और अगली बार ये 18 वाली कोई पिक्चर करे तो आप डेफिनेटली ये इस्तेमाल कर लेना. अगली बार आई होप इट डज अ फैमिली फिल्म दैट यू कैन गो एंड वॉच इन द थिएटर्स. और ये आपके लिए सुरक्षा कवच, जो टीवीसी पे देखते हैं ना. पहले मैं बहुत परेशान था, मैं 18 वाली पिक्चर करता था, अब मैं फैमिली वाला बन गया हूं. ये लीजिए आपका सुरक्षा कवच. थैंक यू सो मच, क्या बात है. तो चलिए आप दोनों अपनी डिस्कशन जारी रखिए, मैं आगे वाले कंटेस्टेंट्स को बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू प्लीज सो गिव अप मच. फॉर जय भानुशाली एंड माही विज, लेडीज एंड जेंटलमैन. आप साइड में रख सकते हैं, या अच्छा आपको गिफ्ट भी पसंद नहीं आया. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बात है यार, बस ऐसे ही लोग चलते फिरते रहते, माइंड ब्लोइंग. अब नेक्स्ट डांस के 3 जादूगर पेश करना चाहूंगा. एक छोटे साइज का चैंपियन जिसने अपने जंबो टैलेंट से पूरे इंडिया को हिला दिया. दूसरा ऐसा डांसर जब वो स्लो मोशन में चलता है तो इंडिया की धड़कनें तेज हो जाती है. और फाइनली तीसरी सुपर टैलेंटेड फैमिली की एक लड़की जो बहुत 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 ही तोड़ू डांसर है. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग फैजल खान, राघव जुयाल एंड मुक्ति मोहन. मुक्ति, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब सच सच देना. इन दोनों में से आपके हिसाब से जेन्युइनली बेटर डांसर कौन है? बेटर डांसर कौन है? हाँ मतलब बाकी मैं हूँ. इन दोनों में से बेटर डांसर आप हो? हाँ. नहीं, इन दोनों में से ये मेरे अंश हैं. यार लोग क्या हिंदी सीख के आए हैं यार. अनबिलीवेबल लेवल्स ऑफ हिंदी यार. अंश, बेटा माइक पकड़ लिया करो कभी कभी. हमारे यहाँ तो अंश में मतलब अंश को कुछ और ही समझते हैं वहाँ. क्या समझते हैं? एक्चुअली स्क्रिप्ट के बिना बोलती बंद. एक्चुअली इट इज कलर्स नो. तो सो अगर वो कुछ और चैनल हो तो मैं बता देता. तो आप इन दोनों में से अपने आप को सबसे बेस्ट डांसर समझती है. हाउ वेरी हम्बल ऑन योर अकाउंट. चलिए, मुक्ति ने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया आप दोनों के. बट मैं ये गारंटी देता हूँ मुक्ति कि ये शो खत्म होने के पहले इन दोनों में से सबसे बेटर डांसर मैं बन के दिखाऊंगा आपको. ये मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं इस शो के अंत तक आपको कन्विंस कर दूंगा. आपसे भी बेटर और इन दोनों से भी बेटर डांसर. बोलो हाँ. हाँ अर्जुन, एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क यू. क्या? वी आर गोइंग टू अर्जेंटीना हाँ. एंड वी हैव टीना ऑन द शो. अच्छा. योर नेम इज अर्जुन. हाँ. सो एक बार टीना और अर्जुन का तो अर्जेंटीना में टैंगो बनता है.
आप हमारे प्रोड्यूसर से so मिलिए sad. आई थिंक यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट टीम. आपने काफी कंटेंट, एक एपिसोड का कंटेंट तो आपने कंफर्म दे ही दिया है. एक्चुअली इट शुड बी 3 to tango. 2 to tango तो आउटडेटेड हो गया ना. But I think I आप, will- मैं और टीना इन अर्जेंटीना. In Argentina. हाँ, Done. और तुम दोनों देखना, बिकॉज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू हर तुम दोनों अच्छे डांसर हो नहीं. मुक्ति आप दोनों को सिखाएगी टैंगो इन अर्जेंटीना. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ देम. प्लीज गिव देम ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. ये बस आप काफी आते हैं, बहुत इनफॉर्मल सा वो है. ओके ठीक है, अब जो दो लोगों को मैं बुलाने जा रहा हूं उनमें से एक है टीवी का राजा और दूसरी है सबके दिलों की रानी. द डॉक्टर ऑफ ब्रोकन हार्ट्स हिमांशु मल्होत्रा एंड द स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिंस 1998. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिमांशु मल्होत्रा एंड सना सईद. You're also looking very nice, although Siddharth might not like the fact that I've complimented you. सना, हिमांशु, आप दोनों से सवाल पूछूंगा जैसे इनसे पूछते आ रहा हूँ. आपको क्या लगता है सना, ऐसा कौन सा स्टंट है जिनमें आप इनको हरा सकती है, और आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा स्टंट है जिनमें आप इनको हरा सकते हैं? ओके, ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि हिमांशु पानी से बहुत डरते हैं और मुझे स्विमिंग आती है, तो आइला। डेफिनेटली मैं हरा दूंगी. चलिए हम ये एक्चुअली हिमांशु अभी स्विमिंग सीख रहे हैं, जस्ट बाय द वे. नहीं यार हिमांशु, मैं ये ध्यान में जरूर रखूंगा कि तुझे स्विमिंग नहीं आती और हम सिर्फ तुझे स्विमिंग वाले स्टंट्स ही कराएंगे. फिक्र मत कर. How sweet and kind of you. Thank you. Huh? ऐसा कोई स्टंट है जो तुझे लगता है तू हरा सकता है स्विमिंग को छोड़ के? अभी इस समय तो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज्यादा डरा हूँ. तेरी पोल बेचारी ने खोल दी इस वक्त. यू डोंट हैव एनी फियर्स? आई मीन फियर्स नहीं है, बट इंसेक्ट्स डेफिनेटली, क्रीपी क्रॉली से आई एम श्योर कोई भी जाके कॉकरोच के बॉक्स में नहीं बैठेगा, सबको डर लगता होगा, तो सिर्फ वो है. चलिए हम वो भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा जवाब दिया. यू गाइस वर वेरी स्पोर्टिंग, यू कन्फेस्ड. मैं आप लोगों को कुछ खिलाना चाहूंगा. आप वैसे दोपहर को सॉरी यू टोल्ड अस अबाउट. सॉरी हिमांशु. आप दोपहर को okay, कह रही baby, थी ना it's आपको okay. भूख लग रही है, तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ. आप खाना चाहेंगी? लाइए. ओह यम्मी. ये आपके लिए. थैंक यू. ये कहाँ का मफिन है? अच्छा, खाने से पहले मैं कहा का Costa. मतलब इस एरिया का ही है, फिक्र मत कीजिए, फ्रेश है. पर खाने से पहले आप दोनों को एक चीज बता दूं, इन दोनों में से किसी एक मफिन में कॉकरोच है, तो आप खाइए. नहीं खाइए ना. अब ठीक है, वहाँ जाके तो खाना ही पड़ेगा, तो अभी से खा हाँ लेते तो हैं. खाइए ना. अभी से कुछ दोनों में से एक में होगा. भाई लोगों को घर जाना है, अच्छी बाइट लो. चल मतलब तेरे में हो सकता है. मेरे में नहीं है. काफी रिलैक्स किस्म का माहौल है यार. खाना पिलाना बातचीत. नहीं आप एंजॉय कीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द अदर सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स. सच में इसमें कॉकरोच नहीं था, बट आप कॉकरोच की बात करी थी तो मैंने बस ऐड कर दिया ऐसे जनरली. चलिए इतने सारे सुंदर सुंदर लोग आ गए. Already we can see the stage is full of very very good looking people. Finally. Talking about good looking people, beautiful people. अगले जो दो लोग मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, उनको देख के लोगों के दिलों में घंटी बजती. अब आने वाले हैं फियर फैक्टर में अपना ऊंफ फैक्टर मिलाने. एक्टर, एंकर एंड इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ गुड लुक्स विवान भटेना एंड मिस इंडिया 2008, a true screen sizzler, पार्वती ओमनकुट्टन. ब्यूटीफुल पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका स्वागत और अच्छी तरह से कीजिए. एक और बार ताली बजाइए प्लीज. Thank you. टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, विवान मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई टास्क में यूर अप अगेंस्ट पार्वती, विल यू बी एबल टू सैक्रिफाइस द टास्क बिकॉज ऑफ जस्ट हाउ ब्यूटीफुल शी इज?
या सी माय ग्रेटेस्ट फियर, मेरी सबसे जो मैं डरता हूँ ना जिस चीज़ से, वो है ब्यूटीफुल वुमेन. सो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ बीइंग लॉक्ड इन अ बॉक्स विद अ ब्यूटीफुल वुमेन. सो यू नो आई होप द पीपल कलर्स आर लिसनिंग. आई सुन लो ये, दिस इज माय बिगेस्ट फियर. सो इफ शी इज लॉक्ड इन, आई लूज. तुझे ब्यूटीफुल वुमेन से डर लगता है? हाँ यार, बहुत डर लगता है, स्पेशली व्हेन आई एम लॉक्ड इन अ बॉक्स, लाइक यू नो, इन अ कन्फाइंड स्पेस. No, no, we'll make sure you're never locked in a box with Parvati. Don't Damn. worry. That तो वो मैं गारंटी देता हूँ, कोई I चांस ही tried, नहीं तुझे sorry. लॉक करने I दूंगा, tried. कोई टेंशन मत ले. I tried. पार्वती, क्या अच्छा ठीक. तेरे साथ? रणछोड़ दास के साथ. रणछोड़ अच्छा. दास, अच्छा. पार्वती, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप विवान के अगेंस्ट किसी टास्क में होती, सिंस ही इज सो ब्यूटीफुल, क्या आप वो टास्क सैक्रिफाइस कर जाती? आप हारने को तैयार हो जाती? नहीं, मैं इनको हरा दूंगी. हरा देती. वो तो देखा जाएगा. देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं. लेट्स डू द फर्स्ट टास्क टुडे, राइट नाउ. लेट्स हैव दिस टास्क. Okay. I would like to call, where is she? The beautiful woman who introduced me so nicely. Yes. Aiye. Come. Well, your mic is not working firstly. That's what is happening. Aiye. So she was trying to hug me backstage. अच्छा. और मैंने ये लगवा दिया उन पे, ताकि इनकी दिल की तमन्ना पूरी ना हो सके. आप दोनों के पास मौका है कि आप इनकी दिल की तमन्ना पूरी करवा सकती हैं. चाबी इस हैंडकफ की ढूंढनी है. हमारे जो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया वाले, उनके पास 2 चाबियां हैं, एक असली है और एक नकली है. तो आप लोगों को जाना है इनके बीच और ढूंढना है कहाँ पे वो असली चाबी है, आके खोलना है. इनके हाथ में है कि मतलब आप बॉडी भी चेक कर सकती है. आई डोंट थिंक कपड़ों के अंदर डाल के रखा है तो बता दीजिए. और जिनके हाथ में थी उन्होंने अभी 100% कहीं ना कहीं डाल दिया कि आप जाके ढूंढने वाली है. अच्छा ओके. तो प्लीज फ्रिस्किंग का आप काम विवान यू टेक द करेंगे. गाइज एंड ओके फाइन, आई विल गो विद द वुमेन. We'll search. I'm hoping Yeah. this shows, I mean, this discussion has been going very off right now. You're scared of beautiful women and now you were talking. Anyways. No, that's Chalo, wrong, now your that's time starts. 3, 2, 1. गलत चाबी, अभी भी सही चाबी बची है कहीं ना कहीं. फ्रंट रो में जाइए. अरे मेरे पास चेक कीजिए. नहीं, प्लीज चेक करते हुए जाइए आप. नहीं प्लीज. ऐसा मैं नहीं. अच्छा खोल लिया. ओ दूसरी चाबी आगे पड़ी थी यहाँ पे. चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए विवान. वेल डन, वेल डन, वेल ट्राइड. Thank you for the cooperation, by the way. Please give them a huge round of applause, ladies and gentlemen. पहली टास्क खत्म हुई और आप हैं इस वक्त खिलाड़ी नंबर 1. आपको तोहफा मिलता है. आप मेरे साथ जरूर अर्जेंटीना आएंगे. हम आपको ब्यूटीफुल लड़कियों से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलिए. लड़कों से मिलाएंगे. हाँ? लड़कों से मिलाएंगे. नहीं मिले. हो रहे हैं सिद्धार्थ. बहुत है. जय की शादी हो चुकी है. राघव, हिमांशु, फैजल. नहीं, फैजल अभी 18 का हुआ है. समझ ठीक है. अच्छा, तुम लड़कों से दूर ही जाओ. चलिए. Well, you have 3 beautiful women to give you company there, Vivan. Thank you. चलिए, अब हम जाते हैं अगले 2 कंटेस्टेंट्स पे. अब जिन 2 लोगों को मैं बुलाने जा रहा हूं, उन्हें देख के आप कहोगे इन दोनों का क्या कनेक्शन है. नहीं भाई, कनेक्शन है. जो काम करते हैं वो बस करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं. फिर चाहे वो गोल हो या फिर कोई रोल हो. प्रेजेंटिंग, क्या हुआ? अरे हाँ, प्रेजेंटिंग, फिर से. अरे हाँ,
यार सॉरी, आंखें धोखा दे रही है। प्रेजेंटिंग कई साल की तपस्या के एस हॉकी प्लेयर युवराज वाल्मीकि और उतना ही साल की इच्छा टीना दत्ता। आपकी टीना। तेरी हाइट और मेरी हाइट में काफी फर्क है ना। बहुत और तू तो हील पहन के आई है। हाँ, इसलिए आपके आजा, बाजू में आजा, नहीं, आजा। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी रहती हूँ मैं जानवर थोड़ी ना हूँ, मेरे से डिस्टेंस पे हो यार। हाइट का इतना डिफरेंस You guys better get used to me whether you like it or not। अब मैं हूँ आपके साथ, काफी दिनों तक I होने know। वाला हूँ। खुश है हम सब। हाँ, आप एक दूसरे हैं। तो यूज तो हो ही जाओगे, साथ में मुझसे भी एकदम। यूज हो जाना प्लीज। युवराज, हम सब जानते हैं कि तुम कमाल के हॉकी प्लेयर हो, पर क्या तुम इस टीवी शो के लिए तैयार हो? खिलाड़ी तो हूँ मैं, और नाम ही है वाह। खतरों के खिलाड़ी। क्या तो अभी बात खतरा, है। खिलाड़ी तो पहले से हूँ अभी, बट अभी क्या खतरा तो कलर्स ने दे दिया है, सो लेट्स सी, आई एम इन इट टू विन इट। तुमने आते ही सीधा गोल मार दिया यार, क्या बात है। तुम मेरे लिए डायलॉग लिखना चाहोगे? टीना, तुमको क्या लगता है? Do you have a chance against all these competitors that you're facing off against? Do you feel you genuinely have a chance? सच बताना। No comments। नहीं सच में यार। नहीं नहीं, डेफिनेटली खेलूंगी। I'll give in my 100%, I'll do my best। So देखते हैं आगे क्या होता है। So are you excited? Yes, I am। That's all that matters. Yeah. If you're positive, you can give competition to any of them. That's all that matters at the end of the day. ठीक है युवराज, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप टीना को थोड़ा सा हॉकी खेलना सिखाएं। सिखाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आपको इनके साथ करनी है, ठीक है? एक्टिंग सिखाना होगा, ऐसा कुछ? आप क्योंकि इनका पुरुष ही नहीं, sport महापुरुष हो। है। क्योंकि अगर ये मुझे हॉकी सिखा रहे तो मैं एक्टर हूँ, तो मुझे एक्टिंग सिखाना होगा, ऐसा ही कुछ होगा फॉर श्योर। हाँ लाइए, मतलब यू आर वन स्टेप अहेड। दादा ध्यानचंद सिंह के टाइम की हॉकी थी। बेटा अब जो है वो यही है, खेल ले तू, वरना कोई और खेल जाएगा तेरे चक्कर में। आ जा, सिखाओ तो सही इनको। हाँ देख मैं पकड़ता हूँ। टीना, अब तुम्हें जैसे तुमने सोच लिया था, समझ गई थी, तुम्हें इन्हें एक्टिंग सिखानी। मैं तुम्हें एक डायलॉग दूंगा, यू हैव टू टीच हिम हाउ टू से इट, ठीक है? ओके ओके। ये डायलॉग मैं आपको बोल दूं? नहीं नहीं, आप इन्हें क्यों? सिखाइए कैसे बोलना है। नहीं, मैं आपको बोल सकती नहीं, हूँ। नहीं, मैं मुझे पहले नहीं, नहीं। आपके ऊपर रिहर्सल कर लेती हूँ। दैट विल बी बेटर मेरे ऊपर एक्चुअली। रिहर्सल, इनके ऊपर टेक। हाँ, आपके ऊपर वाह, रिहर्सल, वाह। इनके ऊपर टेक। रेडी? नहीं प्लीज। नो। क्या बोलते हैं, पहले अर्जुन जी के ऊपर ट्राई करते हैं। रिहर्सल टेक से पहले हमेशा रिहर्सल होता है। हम शूटिंग से पहले, टेक से पहले हमेशा रिहर्सल करते हैं, तो रिहर्सल तो बनती है। व्हाट से? अच्छा ओके। चलिए रिहर्सल करते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हॉकी खेलने से। अब इनको हॉकी सिखाइए। इन्होंने सिखाया। अब आप बोलेंगे ऐसे, जैसे Okay, इन्होंने आपको कहा है ऐसे वैसे बोलना बोलिए। है। आइए अर्जुन बोल के। बेटा, जब पर टाइम ये खराब कैसे चल रहा माँ होता बन है तो सकते हैं? नहीं नहीं बोलिए ना, शर्माइए पर मत। युवराज, आप कैसे माँ बनोगे? मैं आप कन्विक्शन होना चाहिए एक्टर के अंदर। इट डजंट मैटर। Okay, बोलिए। चलो, कंटिन्यू। अब मैं बोलता हूँ मतलब कि
मैं आपके बच्चे की बाप बनने वाला हूँ। ये होता है, ये वो एक्टर है जो डायलॉग बदल देता है। डायरेक्टर ने एक लाइन दी थी, इनको पसंद नहीं आ रही, इन्होंने बदलवा दिया दूसरे एक्टर से। वाह, इम्प्रोवाइजेशन, वो भी गलत वाला। हाँ नहीं, जो डायलॉग मैंने इन्हें सिखाया था आप बिल्कुल वैसे ही बोलिए, और इन्होंने जैसे कहा था आप उसे मैच कीजिए। चलिए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पूरे ऑडियंस से बोल रहे हो? कहाँ ढूंढोगे भाई? आप सब बच्चे की। I rest my case, ladies and gentlemen. मैं कुछ नहीं कह सकता। Thank you, Yuvraj, for being such a sport, and thank you, Tina, for teaching us the finer art of improvising. Thank you so much. Thank you. तो ये थे हमारे 13 नए कंटेस्टेंट्स। एक खिलाड़ी है जो सीधा शो में आएंगे, द अल्ट्रा डायनामिक सुप्रीमली feisty Tanisha Mukherjee. So these are the contestants, ladies and gentlemen. Please give them a huge round of applause. टाटा मोटर्स प्रेजेंट्स खतरों के खिलाड़ी, कभी पीड़ा कभी कीड़ा, इस साल अर्जेंटीना में। और एक बात जो मैं कहना भूल गया वो ये है कि ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम फिर से मिलेंगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टंट्स के साथ इस बार। तो टिल वी मीट अगेन, thank you so much for being here, ladies and gentlemen, and please give another huge round of applause. I'm really nervous and really excited to be able to go to Argentina with all of them, and I hope you guys have a fantastic time with me. और आज मैंने कुछ ज्यादा मस्ती की तो मुझे माफ कर देना यार, मुझे जो चैनल ने बोला मैंने वही किया। सच में चैनल वहां बैठे, आप उनसे पूछ सकते। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Now I would like to call on stage the CEO of Colors, Mr. Raj Nayak. एक फैन है मेरे ऑडियंस में, अरे 3-4 फैन है मेरे ऑडियंस में। अभी सर Good evening, everybody, and thank you for being here. सबसे खुशी की बात यह है कि आईफा में हम जब गए थे हमने अर्जुन को देखा था वहाँ पर, और उसी दिन तय कर लिया था कि कलर्स, you know, the way the industry is evolving, India is growing, it's the time of the new generation, the next generation. And we thought what better than to get Arjun Kapoor to come and be the host for Khatron Ka Khiladi. We're also very excited because I think after 5 years we are going to Argentina. Last few years we've been doing it in Cape Town, but this time we're going to Argentina, so it's going to be completely new locale. And we've got, I think the casting this is excellent. We've got some of the best people in the industry, best faces. And hopefully this season will be very good. And we plan to make it bigger and better, scale it. And hopefully you'll see some new stunts. And inshallah, you'll have a great season of Khatron Ka Khiladi this year. Raj sir, I have one last question. Before I hand over the mic and काम जारी रहे, A little unwell today, so please yeah, bear with so me. I'm going to ask you, इतना stressful job है आपका. You have to go through the stress, making sure you run a channel, you take care of the ratings. आप मुझ जैसे इंसान को एक टीवी शो होस्ट करने के लिए ला पाते हो, मुझे ये दर्जा देते हो. कौन सी वो एक चीज़ है that really actually genuinely आपको स्केयर करती है? आपको किस चीज़ से डर लगता है? सच बोलूं मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है. Sir, you are the 14th contestant of Khatron Ka Khiladi. You know, there's a saying in English which says the other side of fear is freedom. Sir, आपके सरनेम में ही हीरो है, नायक. You are ready for the show. जिस दिन कलर्स वाले निकाल देंगे उस दिन मैं भी आके कंटेस्टेंट बनूंगा. So I think I think this show will not be complete without our partners, Endemol. So may I request the managing director of Endemol, Deepak Dhar, to come on stage. They are our biggest partners in crime, whether it is Big Boss, Khatron Ka Khiladi, and many other things that we do. Deepak. Thank you everybody for being here. Really excited. We are embarking on the 7th season of Khatron Ke Khiladi. Really excited to have Arjun really captain us in Argentina.
we've actually, I think, recce'd in Argentina, a few years back, couple of years ago, so we really are very excited that we are just about embarking. The teams are leaving tonight. The stunts are all ready. We are possibly going to be filming maybe 60 or more stunts from chopper to water to fire to height. So all kinds of stunts. So really looking forward to the show. And I'm sure we're going to have a great season with Arjun, the rest of the cast. And I'd really like to thank Raj for really giving us this opportunity to come back with the show. Thank you very much. May I please request all the contestants to step down and take your seat. We're going to call you back for a quick photo op before anything else. But we're going into a quick... देखिए अगर आप सब बता देंगे इस वक्त, if I tell you everything now, then I think the intrigue and mystery goes away. The word कीड़ा came because of Arjun. Let me tell you. They said इसमें जितना कीड़ा है किसी में नहीं है, इसका टैगलाइन बना दो. तो जब डर करेगी पीड़ा तो मैं करूंगा थोड़ा सा कीड़ा, पर आपको अभी इस वक्त बताना नहीं चाहूंगा. I don't want to give it away only because it's still very early. Let's go there. Let's start shooting. I'm sure you guys will automatically start coming to know वहाँ पे क्या क्या हो रहा है. हमसे पहले तो आप ही को पता लगता है वहाँ पे क्या हो रहा है. अर्जुन राइट यार. हाँ. तो कुमार से चोपड़ा से शेट्टी अब कपूर. Proud moment for you, Arjun? Of course, to get to carry a legacy forward of a franchise. I think Khatron Ke Khiladi has run. This is the seventh season. To be able to be part of such a fantastic legacy of having Akshay Kumar, Priyanka Chopra and Rohit Shetty, I'm very, very honored to be able to continue it forward with the same team who have made sure that it's been doing so very well for the last few years. So are you ready for all the stories that are going to come on floor, that Arjun Kapoor is replacing Rohit Shetty, Priyanka Chopra, or it is Akshay Kumar? I hate the word replacing because, like I said, I feel it's a continuation. Every actor has a journey. Every host has a journey as well. The show must go on, as it's always said. So this show is also going on, and I'm just continuing it forward. Hi. My question is for Deepak. Are we going to be expecting some change in the format of the show? Can you throw some light on that? Well, we're actually we don't change the format too much because, like we said, if it's working, why do you want to fix it? So largely we're concentrating on a new location with Arjun. 60 very different stunts, fabulous stunts. The scale is obviously going to get bigger and better. So obviously there are some tweaks and turns which I can't really reveal at this stage because those will be given out much later.
हियर राजी डर का ब्लॉकबस्टर पहले वो चला और अब कभी पीड़ा कभी कीड़ा पोजीशनिंग चेंज हो रहा है ऐसा लोग सोच रहे हैं या आपका थॉट प्रोसेस क्या है पोजीशनिंग इसलिए चेंज होता है विद एवरी सीजन लाइक जैसे दीपक जी ने कहा कि फॉर्मेट बदलता नहीं है उसका ट्रीटमेंट बदलता है एंड नाउ दैट वी हैव अ वेरी यंग होस्ट एंड प्रोबेबली द सुपरस्टार ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन अर्जुन कपूर कभी कीड़ा it goes with the personality of the host as well and you will see that show में जो होगा इस बार certain quirks certain treatment certain comedy जो भी है what we would like to do is exploit the strength of the host you know and we have a versatile host this time who's one of a good actor and we will see what are his qualities which we can exploit and build on it and that's how the word kabhi kida so his positioning is based on the host normally you know, Rohit Shetty was known for doing action movies, so that's why the word blockbuster came. So that's how it is. I would like to tell you, it feels amazing कि कीड़ा भी compliment हो सकता है. Arjun, what is your inspiration to come into television? पहले मेरा नाम एक बार ले ले. Arjun, what is your inspiration to come into television? मेरा इंस्पिरेशन नहीं था कि इस सवाल का जवाब दे सकूं मैं बस इसीलिए आया हूं टेलीविजन पे चलो I'll be very very honest TV is a fantastic medium we as actors do films that reach a certain amount of people we take years to maybe touch and connect with genuinely the population of people living in each and every part of not only the country today worldwide the Indian diaspora as well as people across the world who enjoy Indian movies as well television allows me as a young actor to connect with that audience that I genuinely believe उन्होंने आज तक शायद मेरी सारी फिल्में नहीं देखी मेरा काम नहीं देखा होगा एक पिक्चर देखी होगी या दो पिक्चर देखी होगी टेलीविजन के द्वारा मैं उनके घर तक पहुंच सकता हूं टेलीविजन के द्वारा मैं अपनी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट उन्हें दिखा सकता हूं जो शायद उन्होंने फिल्में देखने की वजह से शायद might have not felt that I have a personality that is funny that is quirky because I've done some intense films I've done a film like Finding Fanny that might not be mass friendly in that sense so I do want to connect with each and every person and at the end of the day I want to entertain people and I think TV is a fantastic medium and I realized that when I did IFA that was my first genuine blockbuster TV event that I did where I realized the feedback you get is spontaneous आप जब एक फिल्म करते हो आप साल भर शायद इतनी मेहनत करते हो उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आप लोगों से मिलते हो जिन्होंने देखी नहीं देखी टीवी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे the impact and the result is also very very quick and I really enjoyed it and for me this show made complete sense at the end of the day it's very important I don't feel I'm in that position today to sit and maybe judge yet I'm very young मैं सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ इंडस्ट्री में देखा जाए तो I'm not in that position to be sitting across and only giving my opinion I feel this show allows me to be part of them I want to be part of being able to celebrate this show I want to be one with the contestants I want to do fun stuff I want to be front footed I want to enjoy myself and it's the perfect show for me to be able to do that and that's why I chose खतरों के खिलाड़ी for my first ever television debut तू घर आ जाना बातचीत करने के लिए ये सवाल एक्चुअली फोन कॉन्वर्सेशंस में आज पूछा गया था I think we've all grown up watching television, watching whether it was the earlier shows that have been hosted, whether it was KBC, Das Ka Dam, so many shows that have happened across many channels. I have also been a viewer first. And you learn to be yourself. I think सबसे ज़रूरी चीज़ है you have to be yourself. मैं यहाँ पे कोई character नहीं play कर रहा. I have to be myself. I have to be honest to what I'm doing, and I have to enjoy myself because that is what will make you guys have fun. And be entertained when you're watching it. So more than tips, I think it's just a learning over the course of years of watching television. You know, as a format in our country, you have to engage and entertain people, whether it's reality or it's fiction. Arjun, if you look at all the others who've hosted the show, if you look at all the others who've hosted the show, they have had a trademark style of hosting it. When you are doing it, what is the new element that you want to bring on the show? यार मैं तुझे बोल सकता हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा सच में मुझे नहीं पता I'm going to discover myself see it is my debut I feel like I'm doing Ishaqzade again yes I have a positioning where I've done some work and come so there is an expectation I hope I fulfill it and I know I will enjoy myself first I don't have a plan I want to genuinely just go there and
play it by ear. I think मैं ज़्यादा manipulate और plan करके नहीं जाना चाहता कि मेरी ऐसी होनी चाहिए positioning और मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा. I'm young. I want to have fun. I want to enjoy myself. And like I said, I want to connect with these guys also because I feel it's a long journey ahead, and I would like. I love you too, Jay. हाँ, नहीं माही को कुछ बोल रहा था. ठीक है, never mind. Yeah, so I've not put a plan in place what I'm going to do and not do, and I'm sure when I discover it, it'll come out in the show as well. अर्जुन किस बॉलीवुड सेलेब के साथ आप इस खतरों के खिलाड़ी में कीड़ा करना चाहेंगे और अर्जेंटीना ले जाना चाहेंगे और उसे पीड़ा देना चाहेंगे? यार बहुत ही लंबा सवाल है. लेकिन एक ही है, नाम आपको एक लेना. रणवीर बिजी है बाजीराव की प्रमोशन में. Honestly, I think Akshay Kumar would be the ideal candidate. He is the khiladi. He is the one who started it all. And he genuinely is somebody who's amazing with stunts. And I would love to be around him to see how he does his stunts. I've never been on set with that man. I've only heard of his professionalism and dedication. I think he would be the perfect guy for me to go and have fun with. I've heard he's he's a very fun guy to interact with on sets as well. So yeah, I would say Akshay Kumar. मतलब मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं पूरे सारे एपिसोड्स की डिस्कशन अभी करके बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ. जी हाँ, मैं होस्ट हूँ. मैं जैसे कह रहा था, मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ. आई एम नॉट हियर टू जस्ट स्टैंड अवे एंड वॉच देम डू थिंग्स. आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. आई वांट टू इंडल्ज इन डूइंग ऑल दैट आई लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, जो शायद मुझे फिल्मों में करने का मौका नहीं मिलेगा, इतने सारे स्टंट्स करने का, अलग अलग स्टंट्स करने का. हम हमेशा एक्शन नहीं करते हर पिक्चर में. ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू ऑल द स्टंट्स माई सेल्फ एज मच एज टाइम अलाउज अस. इट्स अ वेरी बिग प्रोडक्शन. लाइक ही सेड, इट्स अ बिग स्केल प्रोडक्शन. एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, it's about them. I'm the sutradhar for you to see what they are capable of. It's not about only me and what I'm going to be doing. It's a lot to do with all of us together. Mr. Raj Nayak, so you've been launching a lot of shows lately. So is there any particular content strategy for that? I'm paid to launch shows. So no strategy as of now that you're following? Obviously we are following a strategy, otherwise we won't be running a channel. I won't be in the job. You think if he gives his strategy away, won't other people come to know about it? It won't be beneficial. But the fact is, these are some shows like whether it's Big Boss, Khatron Ke Khiladi, India's Got Talent, Jal Dikhla. These are shows that we've been doing year on year. It's not that we are doing it first time. This time probably our scheduling has taken a little bit of, we've tweaked it a bit to come a little earlier. And it also was to do with Arjun. Let me tell you, we were very keen, we wanted Arjun. And I must thank him. I have not done this before, but I must thank you. He postponed the shoot of his movie for us. You know, for us it's a big thing. And we went back and forth for almost a month trying to adjust his dates, but finally he did it. And so these were some of the things that were there. But for us it's a question of our calendar, our schedule, our FPC, what fits in at what time. My question is to Mr. Raj Nayak. Okay. You're getting all the big players, auto giants as sponsors on board. First Maruti Suzuki and now Tata Motors. So what's your bait to catch all the biggies? I have no bait. Okay. I go with the, what do you say, Katora saying, जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है, उसको वो sponsor बनता है. And they all come back to us because we give value for money. One of the things of Colors is every sponsor who comes on Colors once doesn't leave us. And that's the beauty about the channel. And every actor that comes on Colors also does not leave us. Deepak sir, here. After doing the last 2 seasons in South Africa, why have you decided this time to go for Argentina? वो मेरे नाम से rhyme करता है ना. Actually, we've been wanting to do it in Argentina for a few years. You know, we've got 3 Fear Factor facilities: Argentina, Malaysia, and South Africa. Of course, we've done last few seasons in Cape Town and in Joburg. So obviously, it was automatic that we had to go to a He's new lying, location. he's lying. It's because Arjun and Tina are there. That's it. It's a great peg. यार कहानी खत्म हो गई, पिक्चर अभी भी चल रही है यार. तू क्या करेगी अर्जेंटीना में मेरे साथ, मुझे सच में नहीं पता. हेलो, माय क्वेश्चन. हेलो हु स्पीकिंग? हेलो, यस जी. आपका सबसे बड़ा डर क्या है? ऐसी मेरा? कौन सी चीज है जो आप लाइफ में कभी नहीं करना चाहोगे? मेरा
नहीं शादी से डर नहीं लगता इस वक्त बहुत यंग हूँ वैसे भी छोकरा भी जवान है शादी के लिए तैयार नहीं है नहीं यार एक जवाब आया था इन्होंने भूलवा दिया सॉरी एक सेकंड देना आई एम रीएडजस्टिंग you left me tongue tied with that seriously पता नहीं यार वहां जाके एक्चुअली डिस्कवर करूंगा मैं यही कहना चाहता था वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज द शो आल्सो इफ आई हैव अ फियर आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट and I'm talking about where the stunts are concerned, where maybe height is concerned, where creepy crawlies are concerned, where just everything is concerned. As an actor, when you do it for film stunts, you're very protected. It's only one shot at a time, or it's designed specifically for the requirement of the film. These are very, very difficult stunts, which are 3-tiered, 4-tiered in that sense. You have a lot of layers to cross. So I will also discover while I'm there, which what bit I'm truly scared of, and I'll come back and give you a genuine answer about it. Thank you. Arjun. अभी सोनम ने हमसे बात की थी और कहा था कि एज अ ब्रदर ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव और हम मेरे लिए अंशुला के लिए एंड्रिया के लिए लेकिन जैसे इस फिल्म में आप कंटेस्टेंट हैं जितने वो भी आपके साथ रहेंगे तो जो शो का फॉर्मेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपको उनके साथ नहीं रहना है तो आपका बिहेवियर उनके लिए कैसा रहेगा प्रोटेक्टिव रहेगा या फिर आई वुड लाइक टू बिलीव का मतलब ये नहीं होता कि एक कमरे में हम सब साथ ही होंगे मैं ये दुआ करता हूँ that we are all together and we have fun here. Like I said, कोई ऐसा प्लान नहीं है. It's my behavior is going to be how I was today on stage. मैं ऐसा ही हूँ. मैं कोई I think television when you're hosting something आप acting नहीं कर सकते. क्योंकि अगर वो नकली होगा वो खुल के बाहर आ जाएगा 2 एपिसोड 3 एपिसोड में and the show will not work. So I'm going to be myself. I'm sure we'll have fun. I'm sure there'll be ups and downs. I'm sure there'll be situations where I'll have to maybe be strict about certain things. Maybe I'll have to pursue them and tell them you can do it. I'll have to motivate. Of course, I'll be protective. I don't want anybody getting injured. I don't want them, if they're scared or something, I'm going to make sure that I give them that calmness that you can do this. But above and beyond that, I think you don't have to be staying together or being together. We are all together in this here. And I hope to come back and be able to tell you what the strategy was once I'm there. मेरे लिए बहुत नया है यार. You know, all of them have actually been in this situation to a great degree. They worked on television some of them have been on other reality shows. We have winners of reality shows. They have experienced this very, very closely, the emotion, ups and downs. Being an actor on film is very different. And I'm actually looking forward to learn a lot being on television. I'm very humbled by the fact that they've chosen me for this medium. It's a very big medium for me and I'm very excited. So it's not about कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. देखेंगे वहाँ पे जाएंगे. We'll see. We'll play it by ear like I always say. One last question. अर्जुन ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक्शन इमेज क्या इससे और स्ट्रांग होगी आपने कहा मैंने फिल्मों में जो नहीं कर पाया इधर 10-15 साल में नहीं करूंगा उसे एक शो में नहीं मैंने ये नहीं कहा कि 10-15 साल में नहीं करूंगा मतलब शायद इतना सब कुछ एक साथ नहीं कर पाऊंगा मेरा वो मतलब था तो एंग्री यंग मैन की इमेज आपकी क्या बहुत स्ट्रांग होगी इससे यार वो इमेज आप लोगों ने बनाई है आप बढ़ा भी सकते हो आप उसे गिरा भी सकते हो it's not in my hands when you do films you don't do it for imagery at least young actors I know for a fact we are bound by we try and do it for the material मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मेरी इमेज एक्शन वाली होगी सच बात यह कहूँ मैं बोल के थक गया हूँ अगर आप इशकजादे देखे मैंने सिर्फ मार खाई है पिक्चर में किसी को नहीं मारा है पर वो पहली पिक्चर से बिकॉज बंदूक पकड़ के रोमांस हो रहा था सबको लगता है मेरी एक्शन वाली इमेज है क्योंकि दाढ़ी उगा के पहुंच गया था मैं शूटिंग पे मैंने कभी नहीं सोचा था ये इमेजरी होगी और ये कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकता आप लोगों के साथ कि मेरी ये इमेज बने ताकि मैं करूं मुझे मजा आया ये सोच के कि मैं वहां जाके आई कैन डिस्कवर थिंग्स अबाउट माई सेल्फ आई कैन इंटरेक्ट विद न्यू पीपल इट्स अ न्यू मीडियम मेरे लिए इट्स लाइक डूइंग माई डेब्यू अगेन आई एम एज एक्साइटेड एज अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर ऑनेस्टली दैट्स ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट माई एक्साइटमेंट टुवर्ड्स गेटिंग टू गो टू अ प्लेस लाइक अर्जेंटीना कितने लोगों को मौका मिलेगा पूरी जिंदगी बीत जाती है टू बी एबल टू ट्रैवल टू प्लेस लाइक दैट एंड फॉर वर्क दैट टू सो आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट द इमेजरी पार्ट वो आप सब फैसला ले लेना जब आप शो देखोगे यार वो आपके हाथों में सच में Thank you all for being here.
रोलिंग आगे चल जय कितने एक्साइटेड हैं इस बार इस फेयर में शामिल होने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यू नो लास्ट 3 साल से यू नो कोशिश होती जा रही है। हमेशा ये उस वक्त पे आता था जहाँ पर यू नो मेरा जो डांस रियलिटी शो है जो मैं होस्ट करता हूँ वो हमेशा इसी टाइम पे आता था जब खतरों के खिलाड़ी आता था। तो 3 साल से यू नो हमेशा वो क्या कहते हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मैं कभी कर नहीं पा रहा था। बट आई एम हैप्पी दैट यू नो दिस टाइम यू नो मेरा वो शो नहीं आ रहा है एंड देन मैं ये कर पा रहा हूँ। सो वेरी हैप्पी एक्साइटेड। ये चीज़ हमेशा मुझसे मैं करना चाहता था। एक्शन या सबको करने का यू नो आई थिंक यू नो हीरोइज़म और जो तालियां बजती है वो हमेशा एक्शन सीक्वेंस से ही होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू नो आई हैव गॉट अ चांस टू यू नो परफॉर्म सम ग्रेट स्टंट्स इन अर्जेंटीना। अगर हम खतरों के खिलाड़ी की बात करें, फर्स्ट सीज़न आपने देखा होगा, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? मुझे कोई चीज़ से डर नहीं लगता। एंड टू बी रियली फ्रैंक, आप शो भी देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर समझो सामने शेर होगा वो मेरे ऊपर आएगा, सामने एकदम बाउंस होगा तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा अपने आप को ब्लॉक करने के लिए वो ये रखूँगा ज़रूर, लेकिन फिर मैं डरूँगा नहीं। मतलब मैं बहुत ऐसे कम चीज़ों से डरता हूँ। मुझे ना हाइट का फियर है, ना यू नो वाटर का फियर है, ना एनिमल्स का फियर है, नथिंग। सो अगर मैम आपकी बात करें तो आप बताइए कि आपको डर किस चीज़ से लगता है? मुझे जो डर लगता है वो मैं बताऊँगी। भाई कितना बड़ा चैलेंज मानती है आपको, खास इस शो को आप? मैंने पहले भी बोला मैं बहुत ब्लैंक जा रही हूँ, मैं बिल्कुल कुछ सोच नहीं रही हूँ कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। मेरे फियर्स, मेरा विल पावर, आई एम थिंकिंग नथिंग, आई एम गोइंग ब्लैंक। अर्जुन कपूर एज अ होस्ट किस तरह से देखते हैं जय? हाँ सर, सॉरी यू नो ही हैज़ डन अ गुड जॉब। आज काफ़ी एंटरटेन किया है लोगों को एंड बहुत ही अच्छा शो गया है। सो I guess you know he's going to do a you know superb job in Argentina too, and you know you have seen him in lot of award functions too, you know hosting. So award functions मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा difficult हो जाते हैं because वहाँ पे आपको retakes नहीं मिलती and you have to be like you know perfect. So जब वो कर सकते तो I think you know this is like you know much easier for any anchor. जी एज ए हस्बैंड आपको शो में कितना हुआ बेनिफिट मिलेगा इस टाइम? कुछ बेनिफिट बस इतना ही मिलेगा कि जैसे आप एक दूसरे के लेके चल रहे हैं, आप अगर समझो 1.5-2 महीने के लिए यू नो आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं पूरी फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, और जब यू नो थके हारे घर पर आते हैं और जब यू नो घर पे कोई नहीं मिलता आपको यू नो तो आप थोड़े से लोनली फील करते हैं, थोड़े से यू नो आउट ऑफ फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि काश कोई होता जिससे मैं बातें कर सकता था, जो यू नो अपना बस ऐसे नॉर्मल डे का यू नो ऐसे बताने के लिए कि क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। सो आई थिंक यू नो दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई हैव, दैट यू नो आई एम गोना बी यू नो ये मेरे साथ है, सो दैट यू नो हम यू नो काफ़ी मस्ती भी कर सकते हैं, काफ़ी जगह घूम भी सकते हैं एंड ऐसे ही रिलैक्स हो जाएंगे हम। आप कितना मानते हैं जैसे क्या आप कितना बेनिफिट मानते हैं साथ में होने का? आई थिंक वही वो स्ट्रेस नहीं रहता है कि घर पे कौन ध्यान दे रहा होगा, तो साथ में ही तो ईजी है। थक गई। थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या इस खास फेयर फैक्टर्स के लिए कितनी तैयार है और कितनी एक्साइटेड है? मैं बिल्कुल तैयार नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ। एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं करने वाली हूँ, तो दैट एक्साइटमेंट इज़ देयर। लेकिन प्रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो लोग मेरे साथ वहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेरे पे कीड़े छोड़ने वाले हैं या मुझे पीड़ा देने वाले हैं। सो आई हैव नो आइडिया। जी, कीड़ा और पीड़ा वाली बात हुई तो आपने कभी पहले फॉलो किया था खतरों के खिलाड़ी? मैं खतरों के खिलाड़ी को पहले सीज़न से फॉलो करती आ रही हूँ क्योंकि मैं अमेरिकन सीजन्स भी उनके देखे हैं मैंने, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था ये शो, और अब मैं इस शो का हिस्सा हूँ, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप कुछ बताया गया कि ये सब चीज़ें होने वाली या फिर आप जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं बताया गया है, और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो कि वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे तरफ फेंकने वाले हैं एंड वहीं जाके सब पता चलने वाला है। बट आई एम एक्साइटेड टू गो टू अर्जेंटीना एंड परफॉर्म दिस। अर्जुन कपूर को एज अ होस्ट किस तरह से? अर्जुन इज़ फैंटास्टिक। ये दूसरी बार मेरी इनके साथ इंटरेक्शन हुई है एंड ही इज़ जस्ट प्रूवन टू बी अ वेरी फन लविंग पर्सन एंड वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। जी, दिवाली भी वहीं सेलिब्रेट होगी फिर? जी हाँ, मेरी पहली दिवाली मैं वहीं पे सेलिब्रेट करने वाली हूँ विदाउट माय हस्बैंड। एक विश कर दीजिए। ऐसे कर दूँ? अच्छा, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्ले सेफ। थैंक यू। मैं इसे रखता हूँ, आप इस पे देखें। ओके, थैंक यू। रोल। वेल टीना एंड युवराज, कितना
कीड़ा और कितना पीड़ा होने वाला है खासकर इस बार आपके पता नहीं, डिपेंड करता है हम दोनों को कौन से स्टंट में डाला जाए, हम दोनों को कौन सा स्टंट हमसे परफॉर्म करवाया जाए। तो आई थिंक सारे स्टंट्स में बहुत सारे पीड़ा और बहुत सारे कीड़ा होने वाला है। सो वही कीड़ा और पीड़ा को ओवरकम करके हमें आना है। सो विल गिव इन 100%, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जी युवराज, आपके लिए क्यों बहुत बड़ा खतरों के खिलाड़ी जो है ये बहुत बड़ा फेयर फैक्टर्स है, आपने कितने बड़े फॉलोअर्स हैं और आपको क्या कुछ पता है इसके बारे में? नहीं मतलब ये शो हमेशा से फेवरेट रहा है और मैं हमेशा से ये देखता आया हूँ लास्ट ईयर से लेके अभी तक। सो यस, अभी हम नाउ दिस टाइम हम पार्ट ऑफ इट, बहुत मज़ा आने वाला है। और मतलब जैसे बोला, न्यू बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड जितने लोगों से मैं मिला हुआ है जस्ट बंडल ऑफ एनर्जी। और जैसे टीना को मैं 2 दिन से जानने लगे हूँ एंड शी इज़ बिकम माई गुड फ्रेंड। सो ये सभी लोग हैं और बहुत मज़ा आएगा ये शो पे। और अर्जुन कपूर बीइंग द होस्ट, सो एक मतलब वो यंग मतलब सब कुछ इट्स गोना गो लाइक अमेजिंग फॉर श्योर। टीना, वैसे पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में आपको किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है? पता नहीं, अभी तक वहाँ जाके हमें पता चलेगा। एंड वी आर ऑल गोइंग टू ओवरकम आवर फियर, बट अभी तक वो नहीं पता क्योंकि वी हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस एवर बिफोर। सो वी डोंट नो व्हाट आर वी रियली स्कैर्ड ऑफ, एंड आई पर्सनली आई डोंट नो व्हाट एम आई रियली स्कैर्ड ऑफ। सो आई गेट टू नो वंस आई एम देयर एंड आई विल ओवरकम माय फियर एंड कम बैक। आई एम श्योर आई विल डू दैट। अर्जुन कपूर को एज अ होस्ट किस तरह से? श्योर ना या जैसे उन्होंने बोला, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ गोना बी अ सुपर्ब होस्ट ऑन द शो एंड आई एम श्योर he'll make all of us very comfortable because you get that adrenaline rush over there, you get that butterfly sensation in your stomach and you're always into that stunt ki will I be able to perform and also in that moment I think you just need somebody to motivate you, to boost your energy, to crack some joke and just to make you feel relaxed. And I think Arjun Kapoor is the perfect one to do that. Like you have always seen him hosting shows in award functions, doing AIB, so I think he's gonna be a very good host in the show and make all of us very comfortable and friendly. Like अभी भी हमारा जो ओपनिंग था इतना मस्तीखोर था, so definitely it's gonna be fun. दिवाली कितना मिस करने वाली थी? बहुत मिस करूँगी मैं दिवाली, क्योंकि it's a festival I'll always look forward to, so definitely I'm gonna miss दिवाली. But yeah, दिवाली में ये एक blessing है कि हम सब अर्जेंटीना में रहेंगे और सारे contestants साथ में दिवाली मनाएंगे with new set of friends, new people. एक different country में हम दिवाली मनाएंगे और लक्ष्मी माता का इतना अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है दिवाली के दिन, और क्या चाहिए। जी, विश करूँगा सभी दर्शकों को टीना दत्ता की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ सेफ दिवाली। थैंक यू। हैव अ सेफ दिवाली पीपल, जस्ट बी सेफ, दैट्स इट, थैंक यू। ओके कपिल, एक देखे जा चलो रेडी। हाँ रुक जा 2 सेकंड के बाद। सिद्धार्थ, वैसे आपको किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डर लगता है? यार मुझे नहीं पता मुझे किस चीज़ से डर लगता है वेरी ऑनेस्टली, तो मैं वो बताना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन हाँ, एक बार जब मैं उस शो में जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा तब कि मुझे किन चीज़ों से डर लगता है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे मुझे शायद घृणा आती है और मैं उनके सामने ना खड़ा रह पाऊँ, तो वो मुझे तभी पता चलेगा। अभी फ़िलहाल कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जब आपको ऑफर हुआ कि आपको खतरों के खिलाड़ी में जाना, क्या कुछ सोचा आपने कि जाना है, करना है, बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर्स रहते हैं, तो कभी आपके जहन में आया सब चीज़ें? बिल्कुल, फियर बहुत ज़्यादा था, होता है, हमें पता है, और वही गेम का रोमांच है और वही आई एम होपिंग दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ पुशिंग मी टू डू द शो। सो हाँ, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। जी, सिद्धार्थ को सभी जानते हैं, घर घर में जानते हैं लोग, टीवी की दुनिया में जानते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है कि उनको अपना स्टंट जो डेयरडेविल साइड दिखाने का मौका है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ कि एक अलग सिद्धार्थ शुक्ला अब लोगों को देखने मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ, आई रियली होप कि मैं उस पर खरा उतरूँ। जी, 13-14 लोग हैं इसमें, तो किसको मानते सबसे ज़्यादा टफ? सभी टफ हैं क्योंकि हर ये कंपटीशन है और कंपटीशन में हर एक इंसान जीतने आता है, चाहे वो कितना भी कह दे कि मैं तो ऐसे ही आया हूँ, मैं मस्ती करूँगा, मज़ा करने आऊँ, पर सब एक्चुअल में कंपटीशन में जीतने आते हैं। तो हर एक इंसान टफ है एंड यू नेवर नो हु इज गोना मेक इट। सिद्धार्थ, कितना मिस करने वाले दिवाली आप, क्योंकि यहाँ पे तो है जी अर्जेंटीना में, तो वहाँ हाँ, ये शायद पहला या दूसरा अवसर होगा जब मैं अपनी दिवाली घर वालों के साथ नहीं मना पाऊँगा, तो हाँ थोड़ा है, पर ठीक है, कुछ अच्छा करना है और काम करना है, तो जी विश कर देंगे आपके कमाल। बिल्कुल। हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ इंडियन आइज। नो जस्ट विश। I best wishes to all the viewers for Diwali. Hope you all have a good one. Thank you. रोल ओके। कितने एक्साइटेड हैं आप खासकर इस चैलेंज को लेने के लिए?
काफ़ी एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वसनेस भी है। जिस तरह का ये शो है मुझे लगता है नर्वसनेस जायज़ है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट शो है, बहुत ही मुश्किल शो है। और एक्साइटमेंट भी है कि इस तरह की चीज़ ज़िंदगी में दोबारा कभी करने को मिलेगी नहीं, पहली बार मौका मिल रहा है तो पूरा वसूलने की कोशिश की जाएगी। ज़िंदगी में कभी डर लगा है आपको? ज़िंदगी में डर तो बहुत सारे हादसे होते हैं ज़िंदगी में। मतलब इंसानों से मुझे लगता है ज़्यादा डर लगता है आज की डेट में। ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है तो लोगों से थोड़ा डर लगता है कभी कभी। जी, इंसान तो वहाँ शायद 13, 14 या 15 लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ जो कीड़े मकोड़े वो सब रहेंगे, उनसे आज तक तो कभी नहीं लगा। बट ये है कि क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में हम देखते भी नहीं हैं, 2, 4, 5 कीड़े देखे तो इंसान इतना नहीं डरता। लेकिन क्या होता है जब 10,000, 15,000 आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो वो सब कहना भी बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है डर लगे भी, हो सकता है नहीं भी लगे। कितना फॉलो करते हैं खतरों की खिलाड़ी आप? मैं एक्चुअली ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, मेरी वाइफ फॉलो करती है और उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो चाहती थी कि मैं इस शो को करूँ और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस शो को करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही है जो डेट्स क्लैश हो रही है, तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और वो चाहती थी कि मैं करूँ तो मैं कर रहा हूँ। अर्जुन कपूर एज अ होस्ट किस तरह से देखते हैं? बहुत ही अच्छे, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत यंग हैं, बहुत फ़नी हैं, बहुत चार्मिंग हैं। शो का थोड़ा फॉर्मेट भी ट्वीक हो रहा है। आई थिंक विल हैव अ गुड टाइम। जी, और बाकी 13, 14 जो लोग हैं सभी बहुत अच्छे हैं, सबसे मुलाकात हुई है, सब अच्छे दोस्त हैं, पहले से जानता हूँ काफ़ी लोगों को। आई एम श्योर आई विल मेक गुड फ्रेंड्स एज वेल एंड विल हैव गुड टाइम। जी, दिवाली मिस करने वाले इस बार? हाँ, दिवाली मिस हो जाएगी घर वालों के साथ। जी, विश कर देंगे आप? सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा नाम हिमांशु मल्होत्रा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।